बोलो लड्डू गोपाल की जय। भाई दामोदर भगवान की जय। आइए साथ संगत जी, गीता पाठ की तरफ चलते हैं। कार्तिक मास में गीता पाठ श्रवण करना, गीता पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। प्रभु सभी कष्ट दूर करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु देते हैं। आइए श्रवण करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथाष्टमोऽध्यायः। प्यारी साथ संगत जी, हम 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 20 तक श्रवण किए। हम्म, 19 तक श्रवण किए। आज 20वें श्लोक की तरफ पढ़ेंगे। तो पिछले श्लोकों से थोड़ा सा सारांश लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 18वें और 19वें श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या बताया था, थोड़ा सा श्रवण करते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने मुखारविंद से यह उपदेश दिया कि मानवीय गणना के अनुसार जब 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। ब्रह्मा जी का एक युग अर्थात ब्रह्मा जी का कल्प, ब्रह्मा का एक दिन, जिसमें 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान, धर्म का बोलबाला रहता था। अज्ञान और पाप का एकदम अभाव था। यह युग चला। उसके बाद त्रेता युग, जिसमें पाप का प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में सदाचार और धर्म का ह्रास हो गया, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। और उसके बाद कलयुग, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप की प्रधानता है और सदाचार प्राय लुप्त ही होता जा रहा है। और ये जब चारों युग एक सहस्त्र चक्र बन जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसी तरह एक रात्रि भी होती है। ये देखने में बहुत लंबा समय लगता है, अत्यंत विचित्र है, ना समाप्त होने वाली गणना लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से ये बिजली की चमक के समय के समान अल्प है। कारणारण्य में असंख्य ब्रह्म अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्म तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है। कहने का भाव है कि कितने से बड़ा ही बड़ा क्यों ना हो, समय अवधि एक ना एक दिन वो समाप्त जरूर होती है। उन्हें तुरंत फिर इसलिए वे भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में ही लगे रहते हैं। फलस्वरूप फिर उन्हें मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि जो सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्म लोक भेजा जाता है, वो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक है। लेकिन कालक्रम और ब्रह्म लोक के सारे वासी प्रकृति के नियम के अनुसार ही मरणशील होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन के शुभारंभ से सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर रात्रि में पुनः विलीन हो जाते हैं। अर्थात जब जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ये संपूर्ण सारी सृष्टि जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो ये सब उसी में ही विलीन हो जाते हैं। अर्थात दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं। अर्थात मनुष्य का एक चोला खत्म होता है, फिर वो दूसरा धारण करता है, फिर तीसरा, इसी तरह जन्म और मृत्यु चलती रहती है। किंतु रात्रि होते ही, और इस तरह जब समय पूरा हो जाता है तो रात्रि होते ही शरीर विष्णु जी में ही विलीन हो जाता है। अर्थात एक ना एक दिन ये सारी सृष्टि फिर विष्णु जी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मा जी का जीवन अर्थात समाप्त होता ही है, चाहे उसमें करोड़ों वर्ष ही क्यों ना हो।
किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो परमात्मा का नाम सिमरन करता रहता है, वो इस मनुष्य जीवन का उपयोग सिर्फ परमात्मा की भक्ति में ही करता है। वो नाम सिमरन करते हुए अपना जीवन बिताता है और इस प्रकार से उसे इसी जीवन में कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है और फिर वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे बार बार पृथ्वी पर भूलोक पर जन्म नहीं लेना पड़ता, दोबारा कष्ट नहीं सहने पड़ते। वो परमात्मा के चरणों में ही विलीन हो जाता है और मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 20। परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। आगे प्रभु अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य अव्यक्त प्रकृति भी है। एक अन्य स्थान भी है जो शाश्वत है, अर्थात जितने हमें प्रकृति दिखती है उसके अलावा भी एक स्थान है जहाँ हमें वो प्रकृति दिखती है, जो प्रकृति अव्यक्त है, हमारी सोच से परे है, वो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ कभी नाश न होने वाली वह प्रकृति है और जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, अर्थात ऐसी हमारी समझ से कल्पना से परे एक ऐसी प्रकृति है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता, वो सर्वदेव रहती ही है। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि होते हैं उनसे भी परे है, अर्थात यह कृष्ण की ही पराशक्ति है। भौतिक प्रकृति के गुण विपरीत है। परा और अपरा प्रकृति की व्याख्या हमने 7वें अध्याय में की, अर्थात परा जड़ और चेतन की जो प्रकृति है वो अव्यक्त है और वो सदा ही अविनाशी है। अव्यक्तोऽक्षरयुक्तस्य तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाहं परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, भगवान कहते हैं कि वही मेरा परम धाम है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पार समरणी से निर्मित प्रसादों से युक्त है, अर्थात पारसमणि, विभिन्न प्रकार की पारसमणियां वहां पर है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा गया है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करती हैं। वहां गौवे भी हैं जिन्हें सुरभि कहा गया है। वहां अत्यंत दुग्ध देने वाली भी है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद और समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। श्री भगवान बंसी बजाते हुए उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षित करता है। उनके नेत्र कमल दल के समान है और उनका शरीर मेघों के समान वर्णन है। वे इतने रूपवान और इतना सौंदर्य हजार कामदेवों को भी मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके गले में माला है और उनके केशों में मोर पंख लगा है। इस तरह भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक का यहाँ पर वर्णन करते हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। भजमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 हमसे तारायण 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 बाके बिहारी लाल की जय। मेरे समस्त सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। आप श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। So the thank you.